गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो मैं यहाँ आपके सामने कुछ जानकारी रख रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मेरा मोटो क्या है, वही हमारा टेंडेंसी है। तो मैंने भी आपको बताया था ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हम जो नाम को याद रखें, जो ड्रॉप का नाम को याद रखेंगे उसके लिए हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो मैं भी आज वही आपको बताने वाला हूँ। बट मैं पहले क्या किया ना, जितने भी एनसीईआरटी में जो पॉइंट था उसको मैंने पहले लिख लिया। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले जाओ, जल्दी। और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना। मैं यहाँ पे लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ड्रॉप को कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट में लिखा है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, ये क्या है ना, दीज आर एंटी माइक्रोबायल ड्रॉप्स। ठीक है, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एक और भी चीज होता है एंटीबायोटिक। ये तीनों एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स। ठीक है, तो इसका काम क्या है ना, ये वही चीज होता है, वो केमिकल होते हैं जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको प्रिवेंट करते, उसका ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा वेराइटी में आता है, बैक्टीरिया, फंजी, वायरस, ये सबको। तो आपको क्या समझ में आया ना, हम यहाँ पे जो नाम डिस्कस कर रहे हैं एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट या एंटीबायोटिक, हमारे यहाँ पे मुद्दा एंटीबायोटिक के ऊपर नहीं है। वो सारे के सारे क्या है ना, एंटी माइक्रोबायल ड्रग्स। ये सब क्या करते हैं, दिस केमिकल्स व्हिच ईदर किल्स और प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजी, वायरस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एंटीसेप्टिक को। एंटीसेप्टिक हम जो अप्लाई करते हैं, एक इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, लिविंग टिश्यू में अप्लाई करते हैं, जैसे कि वुंड्स, कोट्स, अल्सर, डिजीज स्किन सरफेस, ये सब में एंटीसेप्टिक आप अप्लाई करते हो। तो एंटीसेप्टिक का जो एग्जाम्पल हमने लिया है, चलो मेरा मोटो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दूंगा, वो एग्जाम्पल को कैसे याद रखूंगा, वो याद रखेंगे हम, उसका ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जाना। तो लास्ट में आपको पता, ये एग्जाम्पल के बाद आपको पता चलेगा ट्रिक। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो हमने एंटीसेप्टिक का लिया है तो वो डेटॉल है। डेटॉल दो चीज का मिक्सर है, क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनियल। क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनियल, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आप बताओ। क्लोरोजाइलेनॉल में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर कहां पे भी फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो देता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप लिटमस टेस्ट देता है। फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप एसिडिक होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड करता है। या आप ये भी बोल सकते हो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट देगा, क्योंकि आप जानते हो ना फिनोल्स आर एसिडिक, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो आप फेरिक क्लोराइड से पता चलेगा। और ये फिनोल्स एसिडिक होते हैं इसीलिए वो लिटमस टेस्ट देगा, मतलब वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। अभी ये आ जाओ, टर्पिनियल को आ जाओ। टर्पिनियल फिनोल नहीं है, ये यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। टर्पिनियल में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये लुकास टेस्ट देगा। तो यहाँ पे क्या देगा, लुकास टेस्ट देगा। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, लुकास टेस्ट देगा, हाँ कि नहीं। एक और चीज यहाँ पे मार्क करो, टर्पिनियल में C डबल बॉन्ड C है, अगर C डबल बॉन्ड C है वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन शो करता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है,
और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में दो टेस्ट होते हैं, एक तो बेयर्स टेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का कलर को डिकलराइज कराता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन दो के लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर आपको एक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको कैसे पता चलेगा ना? आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करो, या तो आप बेयर्स टेस्ट के तरफ जाओ या ब्रोमीन के साथ ट्रीटमेंट करो। अगर ब्रोमीन का कलर डिसअपियर होता है तो भी आपको पता चलेगा वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, या तो 1% अल्कालाइन KMnO4 का कलर भी डिकलराइज होगा, वहां पे भी वो भी आपको पता चल जाएगा कंपाउंड में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। तो आपको पता चल गया डेटॉल किसका मिक्सर है, वहां पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है और वो कौन कौन सा टेस्ट देता है, ये आपको याद रखना है। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे वो उठा रहा है केमिस्ट्री एवरी लाइफ या बोलो बायोमोलिक्यूल्स, कोई भी कंपाउंड पूछ लेगा, उसके बाद वो पूछेगा कौन सा टेस्ट देगा, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। बायथायोनॉल या इसको और भी बोला जाता है बायथायोनॉल, मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा। इसका दो नाम है, बायथायोनॉल या बायथायोनॉल। इसका ये स्ट्रक्चर है, देखो ये स्ट्रक्चर में देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला देखो फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये कौन सा वाला टेस्ट देगा ना? फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। तो बायथायोनॉल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, क्लोरोजाइनेलॉल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, टर्पिनियल लुकास टेस्ट देता है और बेयर्स टेस्ट भी देता है। ब्रोमीन का कलर को डिकलराइज करता है, मतलब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बायथायोनॉल का काम क्या है ना? इट इज एडेड टू सोप टू इंपर्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। सोप का जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है वो इसके वजह से है। तो ये था कुछ जानकारी आपके लिए। तो अब एंटीसेप्टिक क्या है मालूम पड़ गया आपको। एंटीसेप्टिक कौन सा ड्रग के वेराइटी में आता है? एंटी माइक्रोबायल ड्रग के वेराइटी में आते हैं एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीबायोटिक, ठीक है। और एंटीसेप्टिक का हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है। डेटॉल किस किस का मिक्सर है, वो जो मिक्स कंपाउंड है वहां पे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या टेस्ट देता है, ठीक है। बायोथायोनॉल, इसका दूसरा नाम भी बायोथायोनॉल। फिर इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने, वो क्या टेस्ट देता है ना? फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो फेरिक क्लोराइड का टेस्ट देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव करते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 3, आयोडोफॉर। आयोडोफॉर के बारे में क्या लिखा है? इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। आयोडीन भी एंटीसेप्टिक होता है। तो मतलब यहाँ पे आपको नाम याद रखना, मैं तो ये बताऊंगा ये नाम को कैसे याद रखेगा वो ट्रिक बताऊंगा, बट कुछ जानकारी जो एनसीईआरटी में लिखा है वही आपको दे रहा हूँ। आयोडीन भी एक पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। बोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन भी एंटीसेप्टिक होता है, बट ये आई ड्रॉप में यूज होता है। बोरिक एसिड आई ड्रॉप में यूज होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है ना? आयोडीन डिसॉल्व होता है, एलिमेंट आयोडीन डिसॉल्व इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल वाटर। अल्कोहल वाटर मिक्सचर में आप आयोडीन को डिसॉल्व कर रहे हो, कहने का मतलब ये है आयोडीन। तो ये सिचुएशन में टिंक्चर ऑफ आयोडीन में आयोडीन हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और अल्कोहल वाटर ये दोनों क्या होंगे ना? सॉल्वेंट होंगे। ये कितने परसेंट का? 2 to 3 या कुछ लिखा जाता है 2 to 7, बट ये 2 to 3 एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। इट इज अप्लाइड ऑन वुंड्स, ये वुंड्स में अप्लाई होता है। आपको पता चल चुका है टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है। नाउ आयोडीन अल्कोहल वाटर का मिक्सर है। हम आयोडीन कितना लेते हैं? 2 to 3% लेते हैं, ठीक है। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन का काम क्या है ना? वो एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड क्या है? एंटीसेप्टिक है। आयोडीन क्या है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या है? सॉरी आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडोफॉर्म क्या है? वो भी क्या है?
एंटीसेप्टिक है, ठीक है। ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे मैंने 6 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं और 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, उसका नाम है फुरासिन, सफ्रामाइसिन, फुरासिन एंड सफ्रामाइसिन। ये 8 एग्जाम्पल याद दिलाया था मैं। 8 में क्या क्या? डेटॉल, बायोथाइनॉल, आयोडोफॉर, बोरिक एसिड, आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सफ्रामाइसिन, फुरासिन। बस यही होता है हमारा एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट क्या है? पहले हमने जो बताया था, मैंने एंटीसेप्टिक के बारे में क्या बताया था, वो लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई होता है। और डिसइंफेक्टेंट कहां पे अप्लाई होता है? मतलब कोई भी सरफेस, मतलब फ्लोर में, कोई भी सरफेस में डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। कहने का मतलब वो डेड में डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस डिसइंफेक्टेंट भी होता है और तुम्हारा एंटीसेप्टिक होता है। जैसे फिनॉल, याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है फिनॉल एंटीसेप्टिक भी होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है। इसका 0.2% जो होता है फिनॉल का, 0.2% वाला होता है एंटीसेप्टिक और 1% वाला होता है डिसइंफेक्टेंट। मतलब ये याद रखना, क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन होता है बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, कौन सा वाला नाम? फिनॉल है। तो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट ड्रग का हमने एग्जांपल लिखा। हाँ, और एनसीईआरटी में लिखा है डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन का सॉल्यूशन भी डिसइंफेक्टेंट और तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड भी डिसइंफेक्टेंट। ये 3 नाम लिखा है एनसीईआरटी में। चलो अभी नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे हम कैसे याद रखेंगे एंटीसेप्टिक को। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को। अभी देखते हैं ट्रिक कैसे याद रखते हैं इसका नाम को। आपके सामने है ट्रिक। ये आदमी का नाम है आईबीआई, जैसे आप एफबीआई सुनते हो, जैसे आईबीआई, और ये आंटी होता है और इसका नाम है फिनॉल। ये क्या चाहता है? आईबीआई फिनॉल को मारना चाहता है। स्टोरी में पहले स्टोरी बताता हूं। आईबीआई फिनॉल को मारना चाहता है बट ये खुद नहीं मार पा रहा है, आंटी के थ्रू इसको मरवा रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने यहां पे लिखा आईबीआई फिनॉल को आंटी से पिटवाया, आईबीआई फिनॉल को आंटी से पिटवाया, ठीक है। आंटी से पिटवाया मतलब एंटीसेप्टिक। इसका मतलब क्या है? एंटीसेप्टिक। लिख लेना, नोट कर लेना, पेन पेपर में नोट कर लेना। स्टोरी क्या है? आईबीआई फिनॉल को मारना चाहता है बट वो आंटी के थ्रू मार रहा है उसको। तो स्टेटमेंट हमारे ये निमोनिक ये है, आईबीआई फिनॉल को आंटी से पिटवाया, ठीक है। और ये जो सिचुएशन एक डेट को हो रहा था, वो डेट का नाम है 13 सितंबर। ये इंसिडेंट जो हो रहा था वो उस टाइम, उस दिन, उस डेट था 13 सितंबर। ये इंसिडेंट को एक माइस देख रहा था, ये इंसिडेंट को एक माइस देख रहा था। वो सोचा अरे इसको तो मार पड़ रहा है तो मेरे को भी मार पड़ेगा। तो ये सोच के वो दूर भाग गया, ये सोच के वो माइस दूर भाग गया। 100 पार फुर हो गया, रबु चक्कर हो गया, 100 पार फुर। अभी हो गया मेरा निमोनिक। स्टोरी याद हो गया, हो जाएगा शायद। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी याद हो जाएगा। आप स्टोरी याद रख लो, याद हो जाएगा एंटीसेप्टिक का नाम। कैसे? स्टोरी बताता हूं। आईबीआई फिनॉल को आंटी से पिटवाया, आईबीआई फिनॉल को आंटी से पिटवाया। कौन सा डेट में? ना 13 सितंबर, ठीक है। ये इंसिडेंट को एक माइस देख रहा था। वो देखने के बाद इसको लगा अरे उसको तो मार पड़ रहा है, मेरे को भी मार पड़ेगा। तो ये सोच के वो दूर भाग गया। 100 पार फुर मतलब माइस 100 पार फुर। 100 पार में आता है सप्रा माइसिन, फुर मतलब फुरासिन, ठीक है।
माइसोफारपून मतलब सफ्रामाइसिन फुरासिन। फिनॉल तो नाम मैंने लिख दिया। एंटीसेप्टिक मतलब एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक। डेट मतलब डेटॉल, इसका नंबर में कोई मतलब नहीं, डेटॉल, ठीक है। और डेटॉल का दो मिक्सर है, आपको बताया था जस्ट पहले। आईबीआई में क्या है ना, आई स्टैंड्स फॉर आयोडोफोर, बी स्टैंड्स फॉर बोरिक एसिड एंड बाइथायोनॉल या बाइथायोनॉल। लास्ट में एक और आई है, वो आई स्टैंड्स फॉर आयोडीन या टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ऐसे भी याद रख लेना। हो गया निमोनिक, हो गया निमोनिक में नाम हो गया। यही तो इतना हम पढ़े थे ना, सफ्रामाइसिन फुरासिन, बोरिक एसिड, बाइथायोनॉल, आयोडीन, आयोडोफोर, डेटॉल, फेनॉल, ये सारी की सारी क्या है, एंटीसेप्टिक है। ये ट्रिक फॉर एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट के नहीं है, ये ट्रिक ओनली फॉर एंटीसेप्टिक। जितने भी नाम एनसीईआरटी में उसी को लेके मैंने ट्रिक बनाया। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये उम्मीद के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, अब मेरा जो प्लेलिस्ट है, वो जो प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ वीडियो में, वो प्लेलिस्ट देखना, आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लेलिस्ट देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ताकि आगे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।